मुल्क भर में कोरोना से मजीद 70 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 3,239 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.23% रही। एक रोज में 51,982 टेस्ट किए गए। कोरोना से मजमूई अमवात 24,783 हो गई। मजमूई केसेस भी 11,16,886 हो चुके। पीटीआई हुकूमत के चौथे साल में काम का पहला दिन। वज़ीर आज़म आज कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम में वुसअत का ऐलान करेंगे। इमरान खान खाना तकसीम करने वाली 4 गाड़ियों को मजीद शहरों में भेजने का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो जाने पर आइंदा हफ्ते तकरीब से खिताब भी करेंगे। बिजली ₹1.47 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दे दी। नेपरा 1 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। उधर एक्सपोर्ट टैक्स की नई शरह सामने आ गई। 1% टैक्स माल की कुल कीमत पर लगेगा। नॉन एक्सपोर्ट एजेंट से 5% टैक्स कटौती होगी। एक्टिव टैक्स गुजार न होने पर 2% टैक्स लगाया जाएगा। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और साथियों की अजीम कुर्बानियों को सलाम। शहदाए करबला की याद में यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। शहर शहर क़ुरिया क़ुरिया ताज़िये के जुलूस निकाले गए। जुलूसों के अख्ताम पर मजालिस से शामी गरीबां बरपा। ज़ाकिरीन ने वाक़या करबला पर रोशनी डाली। मजालिस के शुरका की गरियाज़ारी। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस रिवायती रास्तों से गुजरते हुए इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचा। लाहौर में मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर करबला गाह शाह पहुंचकर खत्म हुआ। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में भी जुलूस निकाले गए। सिक्योरिटी सख्त, हसास मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस बंद रही। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट आज शुरू होगा। खेल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम यासिर शाह की जगह नुमान अली की शमूलियत का इम्कान। पहला टेस्ट मेज़बान वेस्ट इंडीज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीता। कौमी टेस्ट टीम की नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान दूसरे टेस्ट में जीत के लिए पुरअज़्म है। और ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 की ट्रॉफी के वर्चुअल टूर का आगाज। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ब्रेथवेट ने नज़्म पढ़कर ट्रॉफी टूर का आगाज किया। ICC के मुताबिक कोरोना की वजह से T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का बाकायदा टूर मुमकिन नहीं था। क्रिकेट फैंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्रॉफी टूर में शामिल हो सकेंगे। नाज़रीन, दीगर खबरें शामिल करें। 22 साल सियासी जीतोजहद के बाद इक़्तिदार में आने वाली तहरीक इंसाफ को हुकूमत करते 3 बरस हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम को एतमाद में लेने का फैसला। इस्लामाबाद में बाकायदा तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते तकरीब में आवाम से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं फ़हीम अख्तर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपनी 3 साल कारकर्दगी अवाम के सामने रखने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते तकरीब में अवाम से खिताब करेंगे। आशूरा की वजह से गुज़श्ता रोज होने वाली तकरीब मुलतवी की गई थी और तकरीब की नई तारीख का हतमी ऐलान जल्द किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तकरीब इस्लामाबाद में होगी, जिसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद खान ने एक बयान में कहा कि ये पहली हुकूमत है जो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट अवाम के सामने पेश करेगी। और बिजली ₹1.47 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। नेपरा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत 1 सितंबर को करेगा। इस्लामाबाद से राना तारिक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिस पर नेपरा 1 सितंबर को समाअत करेगा। CPPA ने दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जुलाई में मजमूई तौर पर 15 अरब 21 करोड़ यूनिट्स बिजली पैदा की गई।
जुलाई में हाइडल से 29.94% बिजली पैदा की गई, कोयले से 15.29% और महंगे फर्नेस ऑयल से 10.28% बिजली पैदा की गई। CPPA ने कहा कि जुलाई में मकामी गैस से 8.68 और दरामदी LNG से 20.1% बिजली पैदा की गई। जुलाई में एटमी ज़राए से 10.59% बिजली पैदा की गई, जबकि जुलाई के लिए रेफरेंस फ्यूल लागत ₹5.27 फी यूनिट मुकर्रर थी और जुलाई में बिजली पैदावारी लागत ₹6.74 फी यूनिट थी। CPPA ने बिजली ₹1.47 फी यूनिट महंगी करने की इजाजत तलब की है। राना तारिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $23.50 करोड़ कर्ज की मंजूरी। कर्ज कौमी शाहराह N55 शिकारपुर राजनपुर की अपग्रेडेशन के लिए दिया जा रहा है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $23.50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक कर्ज 222 किलोमीटर कौमी शाहराह N55 शिकारपुर राजनपुर की अपग्रेडेशन के लिए दिया जा रहा है। शिकारपुर राजनपुर सेक्शन को मनसूबे के तहत 2 लेन से 4 लेन किया जाएगा। एलामिया में कहा गया है कि N55 की अपग्रेडेशन सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉरिडोर के तहत की जाएगी। शाहराह की अपग्रेडेशन का मकसद कराची और गवादर की बंदरगाहों को इक्तिसादी मराकज को जोड़ना है। एलामिया में बताया गया है कि कर्ज की फराहमी के बाद 222 किलोमीटर कौमी शाहराह N55 शिकारपुर राजनपुर की अपग्रेडेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 9 अजला में कोरोना केसेस में इजाफे के बाइस कोरोना पाबंदियां नाफिज करने का फैसला किया गया है। 23 अगस्त से आयद की जाने वाली पाबंदियों के तहत तमाम कारोबार रात 8 बजे बंद होंगे, जबकि हफ्ते में 2 दिन कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से ज़िशान का काके। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना में इजाफे के खदशात के पेश नज़र 9 अजला नौशहरा, सवाबी, मर्दान, अपर चतराल, लोअर चतराल, मनसेरा, कुआट, करक और DI खान में भी पाबंदियां आयद करने का फैसला कर लिया गया। नई पाबंदियां 23 अगस्त से नाफिजुल अमल होगी। नई पाबंदियों के तहत तमाम बाजार रात 8 बजे बंद होंगे, जबकि हफ्ते में 2 रोज के लिए कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। इन शहरों में शादी हाल भी एक बार फिर बंद कर दिए गए। रेस्टोरेंट्स में रात 10 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी। अद्वियात, दूध और दीगर रोजमर्रा अशिया की दुकानों समेत पेट्रोल फिलिंग स्टेशन और तंदूर खुले रहेंगे। सरकारी और निजी दफातर में 50% स्टाफ को आने की इजाजत होगी। तफरीही मकामात बंद रहेंगे, ताहम पार्क्स कोरोना पाबंदियों के तहत खुले रहेंगे। ज़िशान का खेल, 92 न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, बरामदात पर टैक्स की नई शरह लागू हो गई। 1% टैक्स बरामदी माल की कुल कीमत पर कटेगा। नॉन एक्सपोर्ट एजेंट पर 5%, जबकि नॉन एक्टिव टैक्स गुजार पर 2% टैक्स आयद होगा। टैक्स कैसे लगेगा, जानते हैं इकराम होती की रिपोर्ट में। बरामद कुनदगान पर टैक्स की नई शरहें सामने आ गईं। ये शरहें माल की एक्सपोर्ट पर 2021 और 22 के दौरान लागू रहेंगी। FBR दस्तावेज के मुताबिक 1% टैक्स आमदी माल की कुल कीमत पर कटेगा। नॉन एक्सपोर्ट एजेंट से 5% टैक्स कटौती होगी। एक्टिव टैक्स गुजार न होने की सूरत में 2% टैक्स कटेगा। मजाज एक्सचेंज डीलर फॉरेन करेंसी की पाकिस्तानी रुपए में टैक्स की रकम का तयन करेगा। टैक्स की रकम एक्सपोर्ट वैल्यू पाकिस्तान पहुँचने पर तय की जाएगी। एक्सपोर्ट एजेंट और खरीदार से भी 5% टैक्स कटौती होगी। हर बैंकिंग इदारा टैक्स कटौती का मजाज होगा। टैक्स की ये शरहें IT एक्सपोर्ट पर भी लागू होंगी। पाकिस्तान से बाहर टेक्निकल सर्विस पर भी यही शरहें लागू होंगी। दस्तावेज के मुताबिक रॉयल्टी, पेटेंट, इजादी सरगर्मी, सीक्रेट प्रोसेस और प्रॉपर्टी हकूक के असूल पर भी इन्हीं शरहों का इतलाक होगा। कंस्ट्रक्शन मुआहदों पर भी इन्हीं शरहों से टैक्स कटौती होगी। इकराम होती, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।